कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम लोग रामदेव त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1962 ईस्वी। जन्म स्थान कोयरीपुर जौनपुर। प्रमुख खंडकाव्य पथिक मिलन। भाषा खड़ी बोली। शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। अब आइए इनके जीवन विषय के पढ़ते हैं। पंडित रामदेव त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक रामनरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हम लोग इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय। पंडित रामदेव त्रिपाठी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ उनकी कविताओं में मिलती हैं। फतेहपुर में पंडित त्रिपाठी की साहित्य साधना की शुरुआत होने के बाद उन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और हिंदी में महाभारत लिखे। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। त्रिपाठी जी पर तुलसीदास व उनकी अमर रचना रामचरितमानस का गहरा प्रभाव था। वे रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाना चाहते थे। आपका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय इस प्रकार हुआ। अब आपकी रचनाएं पढ़ेंगे। रचना एवं भाषा शैली। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: पथिक, मिलन और स्वप्न। जो आपके कोर्स में स्वदेश प्रेम है, यह स्वप्न खंडकाल से लिया गया। मानसी, ये स्फुट कविता संग्रह है। कविता कौमुदी। ग्राम्य गीत, ये संपादित काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इस प्रकार से आपकी प्रमुख रचनाएं हो गई। आपने जीवन चरित्र भी लिखे हैं। वह महात्मा बुद्ध, आकाश की बातें, अशोक। बाल साहित्य में बाल कथा, गुपचुप, बुद्ध विनोद, फूलदानी, ये इनकी और कविताएं हैं। मिलन और पथिक एवं स्वप्न आपके द्वारा रचित खंडकाव्य हैं। मानसी आपकी खुद का रचना है। इसमें देश प्रेम, मानव सेवा, प्रकृति का वर्णन किया है आपने। इस प्रकार से इनमें इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। इन लोकगीतों को एक ग्राम्य गीत में प्रकाशित कराया गया था। जो इनकी ग्राम्य गीत रचना है, इनके लोकगीत इसमें हैं। अब हम इनकी भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है। उसमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली सरस, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। इनकी शैली के 2 रूप प्राप्त होते हैं: वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक। त्रिपाठी जी द्वारा मुख्यतः वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आपके काव्य में द्विवेदी युगीन नैतिकता एवं छायावादी सौंदर्य दृष्ट एक साथ देखने को मिलता है। आपको साहित्यिक सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में जाना जाता है और आपकी प्रशंसा भी की जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने पंडित रामदेव त्रिपाठी की संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन किया।